Hello everyone. Good morning. How are you all? Good morning. I am fine, sir. What about you? Sir, what about you? About you? I'm also fine. Thank you. Thank you. Today in our last class, nowadays we are doing the revision work and the second chapter is going on. And in our last class, what we did revise? But I'm asking, can anyone tell me that in our last class, day before yesterday, what did we revise? The place value, face value, and face value. Place value. Place value. So in our last class, we studied that how to figure out how to find out the place value and the face value. जरा एक बार फिर से उसको चेक कर लेते हैं कि whether you all are knowing or not. जल्दी से मुझे कोई बताए. This 4, what is the place value? Place value of this 4. Sir, 40. 4 tens and 4 tens equal to 40. The place value of this 4 is the 40. Acha, now tell me what is the face value of 5? Sir, I'm asking the face value. FV. What is the face value of 5 in this number? 5. Is the remain as the. Okay. Now let me know that is there any query, any questions? Everybody have completed. Everybody have done this questions. Or is there any issue? Yes, sir. How many students have completed? Show me your hand. How many students have completed the question number 3? Okay. Abhi Pandey, Rama, Harshit, Abhinav. Most of the students have completed. Vedant, Khushi, Pari, Raunak. चलिए अच्छी बात. एक टर्म और इसमें आया है, ये डिफरेंस मीन्स. बार बार इसको मैं समझा देता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे बार बार बताने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं. मैं यहाँ पे खुशी से पूछूंगा. खुशी आपको बताना है और कोई भी दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा. ये डिफरेंस मीन्स क्या होता है बेटा? खुशी, डिफरेंस मीन्स क्या होता है? क्या होता है बेटा डिफरेंस मीन्स? सर नमस्ते, क्लास ले रहा हूँ, बताएं. बीच में नहीं बोलना है हर्षित. खुशी इज नॉट कनेक्टेड वेल. खुशी का नेटवर्क नहीं है, लेकिन हर्षित यहाँ प्रॉपर चल रहा है. ऐसा क्या है, दोनों का घर एक ही है, एक ही हिसाब से. खुशी नहीं प्रॉपर कनेक्ट. हाँ खुशी अब कनेक्ट हो गई है. हर्षित आप बताइए कि डिफरेंस मीन्स क्या होता है? सर अंतर. रमा तिवारी आप बताइए. सर अंतर. सभी बच्चे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस? चलिए अच्छी बात है कि किसी बच्चे ने अलग अलग नहीं बोला, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसका अंतर अलग अलग बोल देते हैं. इसका मीन्स वो गलत हो जाता है. जरा अलग अलग की इंग्लिश मुझे कौन बताएगा? अलग अलग की इंग्लिश कौन बताएगा? ध्यान दीजिए, डिफरेंट होता है. ये इसका मीन्स होता है अलग अलग. और इसका ये जहां पे सी रहता है इसका मीन्स होता है अंतर. जब आप 10 में से 2 माइनस करते हैं, कम करते हैं, तो आपको आंसर आता है 8. तो जो ये 8 होता है ये अलग अलग थोड़ा होता है, ये तो अंतर होता है ना. अंतर यानी डिफरेंस होता है ना कि डिफरेंट. तो इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे और आप लोग कंफ्यूज नहीं है, बहुत अच्छी बात है. तो ये डिफरेंस मीन्स आपको क्या निकालना था इसमें? अंतर. किसके बीच का अंतर निकालना था? किनके बीच का अंतर? तो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में निकालेंगे ना. किसके किसके बीच में अंतर निकालना है? वेदांत आप बताइए. Sir, page on your phone.
प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अच्छा, कैसे प्लेस वैल्यू का 4, एक ही प्लेस वैल्यू का कैसे अंतर निकाल लेंगे? देयर इज ए 2 4 एक्चुअली इन ऑल द नंबर्स, देयर इज ए 2 4 इन ईच एंड एवरी नंबर, देयर इज ए 2 4, दैट मीन्स, लेकिन दोनों की प्लेसेस अलग अलग है, तो इसका मतलब उसका प्लेस वैल्यू अलग अलग होगा। तो इसका प्लेस, मान लीजिए एक ये वंस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 4 है, इसका प्लेस वैल्यू 40 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? बड़े में से कम वाला माइनस कर दो, कितना आएगा? 36। इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये सबसे बड़ा वाला जो 4 है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है? जरा बताइए, कोई भी बताइए, सर मैं अटल कोई भी बताइए। 400 इस वाले 4 का क्या है प्लेस वैल्यू? 4 ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो अंतर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, कितना आएगा आंसर इसका? सर 396 सारे बच्चे अगर डायरेक्टली, अब शांत हो जाइए, आप सुनिए, अब जरूरी बात जा रहा हूं बताने। कई सारे बच्चे डायरेक्टली माइनस नहीं कर पाते, तो वो उनको क्या करना होता है, इसके वंश में से ये वंश माइनस करना रहता है। ऐसा नहीं 4 में से 4 माइनस करके 0 लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ये वंश है, ये टेंस है, ये 100 है, इसी तरह इसमें केवल वंश है, तो वंश में से वंश माइनस करेंगे, 0 में से 4 माइनस होगा? नो सर, नो सर। अब ये क्या लेगा, इधर से बोरो लेगा। अब इसके पास 0 है तो इसके पास कुछ है नहीं, तो ये इससे बोरो लेगा, तो यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और 10 में से 1 इसको दे देगा, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा। तो 10 ये बोरो आया, 10 हो गया, 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा? 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे देखो, ये 1 बोरो लिया था तो 10 हो गया था, 10 में से 1 दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 9 तो 9 टेंस में से यहाँ पे कोई 9। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, 9 टेंस में से फिर से 4 माइनस कर देते हैं, जबकि 4 वंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं माइनस करना है। तो अपन 9 टेंस में से कुछ भी नहीं माइनस करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 496। 9 माइनस 0, यहाँ पे बचा है 3, 3 में से कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 396। चलो ठीक है। This is the recap of the place value and the face value. I hope you all can find out the place value of a number. The next topic is the expanded form of a number. अब नंबर के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। A number can be in the numeral form, a number can be in the Roman numeral form, a number can be in word format. Many format is there. It is on you that how you want to write. Just wait. एक्सपैंडेड फॉर्म। अब एक्सपैंड मीन्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है, तभी पता चलेगा ना एक्सपैंड वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्सपैंड मीन्स होता क्या है, बताइए, जिसको भी आता है, नाम ना लू तो कोई भी बताए। फैलाना, यानी कोई नंबर अगर 96 लिखा है तो इसको फैला के, आपको ये नंबर नहीं बदलना है, आपको इसको बस फैला देना है। फैलाना है, कैसे फैला देना है, यहाँ पे सभी का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, जो भी नंबर हो हर नंबर का प्लेस वैल्यू लिख दो, हो गया एक्सपैंडेड फॉर्मेट में। 9 का प्लेस वैल्यू 90, 6 का प्लेस वैल्यू 6, यही हो गया एक्सपैंडेड फॉर्मेट। आसान है ना? यस सर। 100, 200, 36 को अगर एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिखना है तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्लेस है, सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है इसमें? 236 में सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? 32। मैं डिजिट नहीं पूछा हूं, मैं प्लेस बोला हूं। वंस होता है, सबसे हाईएस्ट प्लेस नेम कौन सा है? 100। अब सबसे हाईएस्ट प्लेस है, सबसे हाईएस्ट प्लेस है, सबसे हाईएस्ट प्लेस है
जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखना रहता है एक्सपेंडेड फॉर्मेट में। इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 200। अब 200 के बाद किसकी बारी है? टेंस की। टेंस का प्लेस वैल्यू 30। इसके बाद 6 का प्लेस वैल्यू 6 और सभी हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, हो गया एक्सपेंडेड फॉर्मेट। समझ में आया? यस सर। मान लीजिए ये कितना लिखा है? हाउ मच आई हैव रिटन? 1000 1 time 200,000 2036 2000। अरे बेटा आपको मैं एक्सपेंडेड फॉर्मेट मैंने पूछा ये नंबर कितना लिखा है, नंबर तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। नंबर कितना लिखा है? नंबर 2036 लिखा है। अब इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखना है तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट प्लेस आपका ये है, तो ये इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2000। उसके बाद 100 के प्लेस पे ये है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0। ये 100 के प्लेस पे है तो 0 100। अब 0 लिखें या ना लिखें, कई बार इसको लिखा ही नहीं जाता। जब 0 है तो क्या लिखें? छोड़ देते हैं। 0 है तो छोड़। अब क्या है? 30 plus 6। ये भी सही है, ये भी सही है। आप ऐसे लिखें या तो फिर अगर आप ऐसे लिखे होते तो भी ठीक था, तो भी गलत नहीं था। दोनों आंसर सही है। ओके, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सो एक्सपेंडेड फॉर्मेट में कैसे लिखना है? आई होप इट इज क्लियर। यस सर। चलो एक्सपेंडेड पता है मुझे, इसी वक्त इसको वर्ड फॉर्मेट में भी लिख करके बताइए वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। वर्ड फॉर्मेट किसे बोलते हैं? वर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है हिंदी में? प्लस जस्ट आप शांत हो जाइए, नहीं तो प्लस प्लस करते रह जाएंगे। जो बच्चे प्लस कर रहे हैं वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। जब मैं बोल रहा करूं तो एक बार सुना करो। पता नहीं क्या बता दूं आप सभी को, उसी समय आप सुनना पाए, जानना पाए। हो सकता है कुछ नई चीज बता दूं। अब 2036, इसमें कोई 100 नहीं है ना। 2036 अगर वर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला जाए या नंबर नेम लिखने के लिए बोला जाए तो आपको इस तरीके से स्पेलिंग में लिखना रहता है। ये तो ध्यान है कि भूल गए? तो सिंस ये सारी चीजें सर ने भी पहले पढ़ाया होगा, आप लोगों ने कंप्लीट भी शायद किया हो। इसके क्या आप लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं? एक्सरसाइज कंप्लीट है। कंप्लीट है। बिल्कुल सही, कंप्लीट है। तो जिसका है अब शांत हो जाइए। अब जिसका नहीं कंप्लीट है और एक बार बोला जाता है, 75 बार नहीं बोला जाता कि कंप्लीट है कंप्लीट है। एक बार आपने बोला, मैंने सुन लिया। 4 बार कहते हो एक ही बात को, क्या मतलब है? एक बार सिर्फ बताया करिए कोई भी बातें, कोई भी आंसर सिर्फ एक बार। 2.3 सारे बच्चे एक साथ आंसर देते हैं तो सबको मैं थोड़ा बोल पाऊंगा कंप्लीट है। मैं तुमको भी बोलूं ठीक है, उनको बोलूं भी ठीक है, उनको भी बोलूं ठीक है, ठीक है ठीक है करते खत्म हो जाएगा 40 मिनट। क्या पढ़ोगे? तो आप लोग एक बार बताने के बाद दोबारा उसको सेम चीजें मत दोहराया करिए। बेटा एक्सरसाइज 2.3 सर ने ऑलरेडी कंप्लीट कराया होगा, आप लोग को समझाया था। मैंने अभी एक्सपेंडेड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है ये भी समझाया है। अब आप लोगों में जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है उनको ये कंप्लीट करना है। इसमें क्या लिखना है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स जो भी है उसको फिलअप करना है। तो इसमें कितना 1000 है? इसमें देखिए हाउ मेनी 1000 इज देयर। जरा एक लोग बताइए, कोई भी बताइए मुझे, हाउ मेनी 1000 इज देयर?
हाउ मेनी 100 इज देयर? हाउ मेनी 100 इज देयर? इसमें जरा चेक करके दिखाइए, बताइए। हाउ मेनी? इसमें कितने टेंस हैं जरा बताइए। 3 कितने? इसमें कितने वंस हैं जरा बताइए। 9 इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है, ले जाएंगे जिसका नहीं है कंप्लीट है सर, कंप्लीट। ये क्या लिखा है जरा इसको पढ़ के बताइए। इसको कौन पढ़ेगा? नाम लूंगा। रौनक सिंह जरा पढ़िए क्या लिखा है, माइक ऑन करके पढ़िए। आदित्य यादव आप पढ़िए, रौनक नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़िए बेटा। क्या लिखा है ये ऊपर रेड कलर में? क्या लिखा है जल्दी से पढ़िए, इतना समय लग रहा है। रिया भारती आप पढ़िए बेटा। रिया पढ़िए, आदित्य नहीं पढ़ पा रहे हैं, 1-2 बोर्ड पढ़े, बाकी समय ले रहे हैं काफी। रिया पढ़िए। Write the splendid form of each of the number following. एक्सपैंडेड, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है अभी भी बताया है ना। अभी एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है अभी मैंने समझाया, क्यों बताइए सभी लोग। Yes sir. तो अगर इस नंबर फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबकी प्लेस वैल्यू तो लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? Yes sir. सबसे पहले व्हाट शुड Sir, बी? 5,000 प्लस 5,000 plus आप लोग बताइए। 200. मैं लिखूंगा तब बताएंगे, आप लोगों को आता नहीं है, बताइए जिसको भी आता है माइक ऑन करके। Sir, 200 plus 30 चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप सभी को भी कंप्लीट करना है। whoever have not completed they has to complete this question too. Now the next one, there is a number written in the which format? कौन से फॉर्मेट में नंबर लिखा है? कौन से फॉर्मेट में ये नंबर लिखा है? expanded. इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटे वाले फॉर्मेट में। तो जरा ये मुझे बताइए इससे क्या नंबर आएगा, क्या लिखे यहाँ पे? सर 3047। इसी तरह इसको यहाँ पे क्या लिखे? ये 1000 ये 100 की प्लेस पे आएगा, 5692। इसमें से चेक कर लिया करिए। आप सभी को करना क्या होता है, आपको चेक करना रहता है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, 1 10 100 1000 यानी ये 1000 की प्लेस पे आएगा। ये कितना 1 10 की प्लेस पे आएगा, ये 1 की प्लेस पे आएगा, यानी 100 की प्लेस पे लिखने के लिए कोई नंबर नहीं है। लेकिन 1000 प्लेस तो 100 के बाद ही लिखेंगे, तो 1 10 100 के बाद ही 1000 लिखेंगे। तो ये 3 जो है 1000 प्लेस पे ही लिखना है, 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखिए, 10 पे 4, 1 पे 7, ऐसे लिखना है। ऐसा ना हो कि कोई 3 4 7 लिख दे, गलत जाएगा। ओके यस सर। एक और कॉन्सेप्ट है, नया क्या है, आप लोग उसको दूसरे नाम से जानते हैं। मैं अभी आपसे पूछूं, what comes just after 20? What is the answer of this question? Sir, 21. 21. Yes, correct. The answer of this one is the 21. What comes? क्या आता है?
जस्ट आफ्टर 20, जस्ट आफ्टर 20 क्या आता है? 21। इट इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 20? यही सक्सीजर 21। व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 20? यानी 20 का सक्सीजर कौन है? तो आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है? सभी अपने वीडियोस ऑन करें। एवरीबडी हैज टू स्टार्ट द वीडियो, इवन अमन गुप्ता, यू आर नॉट। द सक्सीजर ऑफ 20 इज द 21। सक्सीजर किसको बोलते हैं? बच्चे भूल जाते हैं एक्चुअल में। ये सक्सीजर और एक टर्म और होता है। सक्सीजर के अलावा एक टर्म और होता है। एक तो सक्सीजर होता है, एक होता है प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर। तो सक्सीजर प्रेडिसेसर में अंतर क्या है? कई बार जब पूछा जाता है सक्सीजर तो बच्चे प्रेडिसेसर बता देते हैं, प्रेडिसेसर पूछा जाता है तो सक्सीजर बता देते हैं। तो ऐसा कोई ट्रिक, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। तो आपको पता है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं क्या पाने के लिए? सक्सेस होने के लिए ना? सक्सेस यानी सफल होने के लिए। तो जो 20 है ये जब मेहनत करेगा तो ये सक्सेस होगा तो कहां पे पहुंचेगा? एक कदम आगे जाएगा। जो सक्सेस होगा तो आगे ही तो बढ़ेगा। ये सक्सेस होने के बाद 21 यानी जो सक्सेस यानी सक्सेसर, सक्सेस होने के बाद आदमी आगे बढ़ेगा। सक्सेसर यानी आगे बढ़ना है। तो 20 का सक्सेसर क्या होगा? 21। इसी तरह 50 का सक्सेसर कितना होगा? 50 का सक्सेसर 51। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 99? 99 का प्रेडिसेसर क्या है? 98। पता है प्रेडिसेसर आपको यहाँ पे प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स होता है पहले। प्रेडिसेसर से प्री जब आ जाएगा तो ध्यान रहेगा। सक्सीजर मीन्स पता रहे कि आगे वाला, और प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला। तो प्रेडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर नंबर क्या आता है? 98। ओके? तो सक्सीजर और प्रेडिसेसर सभी को ध्यान रहेगा। विशाल प्रॉपरली आज नहीं कनेक्टेड है, इनके यहाँ बात करना पड़ेगा। तो सक्सीजर और प्रेडिसेसर ये होते हैं। सक्सीजर और प्रेडिसेसर वर्ड याद रहेगा या भूल जाएंगे? तो अब ये एक्सरसाइज भी आपको जब रिवीजन कर रहे हैं तो आज ही का आज ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या लिखना है? राइट द सक्सीजर। ये क्या लिखना है इसमें? तो अब 1 बाय 1 मैं पूछूंगा, जिससे मैं पूछूंगा उसको बताना है। सभी लोग अपना माइक बंद कर लें। मैं देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। सभी माइक बंद करें, कि किसी का भी माइक नहीं ऑन होना चाहिए। Nobody have to start the mic. I'm going to ask one of the questions. Everybody have to put the mic on hold. Now, Vedant, beta, start your mic and now tell me the first answer of the first question. What is the successor of 4,399? Vedant. It's a 4,300. It's a 4,400. 4,399 का सक्सीजर क्या बताया बेटा आपने? 4,400. इसमें 1 और प्लस कर देना। सक्सीजर मतलब इसके जस्ट बाद क्या आता है? इसके जस्ट बाद 1 ऐड कर देना है। तो इसमें 1 और ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4,400। बिल्कुल ट्रू, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट रमा तिवारी, आप बताइए। स्टार्ट योर माइक। जैसे नाम लो तुरंत बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन बी। 3,600. Sir, 603.
ठीक है, आपने सी का आंसर, डी का एक्चुअल में आंसर बताया है, बी का नहीं, फिर भी सही है, सही है। परी, क्वेश्चन नंबर बी का बेटा, अभी ये रमा ने बताया 3603, इसका बताइए परी। परी आप इसका सर 4000 सर 4289। उन्नति सिंह, परी यू आर करेक्ट बेटा, 4289 is the correct answer of this question. Good. Now start. Unnati Singh, next question number E. Unnati. Yes, sir 2816। फिर से बताइए बेटा, 2800। सर 2816। थोड़ा सा नेटवर्क आपके यहाँ कम रहता है, पिक्चर आपका नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, सही है, सही है। खुशी आप बताइए, खुशी what is the answer of C? माइक ऑन करके कौन बोलेगा ये सब? 703,025। फिर से रॉन्ग बोला आपने। अभिनव पटेल आप बताइए, खुशी ने बोला है 700 3024, ये 100 पहले बोल रही है, 1000 बाद में बोल रही है, बताइए। 7,325। अभिनव फिर से बताइए बेटा। सर 7,325। Yes, 7,325 is the successor of this number. Is correct. चलिए सक्सेसर हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रेडिसेसर है, प्रेडिसेसर बताना है। रिया भारती आप बताइए क्वेश्चन नंबर ए का प्रेडिसेसर, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर? रिया भारती स्टार्ट योर माइक एंड टेल मी आंसर। 3,994। वेरी गुड। रौनक सिंह, रौनक सिंह क्वेश्चन नंबर बी का बताइए। 3,994 इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर बी का बताइए रौनक। रौनक कुछ भी नहीं बोलते। अभी पांडे आप बताइए। यस सर, 5,383। गुड, करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अभी किससे मैंने नहीं पूछा, जरा देखता हूँ, परी से भी पूछा, वेदांत, कंचन कौशल, कंचन कौशल आप बताइए बेटा, व्हाट इज द आंसर, व्हाट शुड आई राइट हियर? यहाँ पे क्या लिखें? यस कंचन बताइए। सर 7,651। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं ये तो समझ में आ गया होगा हाउ यू ऑल नीड टू राइट द नेक्स्ट वन। राइट द न्यूमरल। यस सर। आपको न्यूमरल लिखना है which comes, जो आता है बिटवीन। बिटवीन मीन्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय बिटवीन? बीच में। बीच में। अब बिटवीन गिवन टू न्यूमरल्स, यहाँ पे दो न्यूमरल दिए हैं, उसके बिटवीन जो नंबर्स आते हैं वो लिखा जाना है। तो इसको भी कर ले जाएंगे ना? यस सर। हाँ हाँ सभी लोग बता ले जाएंगे। मे आई टेल तो किसी से पूछ पाऊंगा मैं। अब जिससे मैं अभी तक पूछा नहीं हूं मैं उनसे पूछूंगा सबसे पहले। अभिनव से भी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, कंचन से भी पूछ चुका हूँ, रौनक, अभी, परी कुमारी सबसे पूछ चुका हूँ। परी फिलहाल आप बताइए, आपसे शायद नहीं पूछा था। सर 3,642। 3,642 comes between 3,641 and 3,643। इन दोनों के बीच में 3,642 आता है। बिल्कुल सही, ये सब तो आसान है, आप लोग इसको कर ले जाएंगे ना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपेयरिंग नंबर। नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा। तो नंबर को कंपेयर किया जाएगा, तो नंबर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये साइन लगा करके आप कंपेयर कर रहे हैं, इसको पढ़ने की भी ट्रिक होती है, तो इसको पढ़ना भी सिखाएंगे लेकिन अगली क्लास में। आज इतना ही है। तो अभी आज दो एक्सरसाइजेस को कराया गया, 2.3 एंड 2.4, दोनों को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करिएगा आप सभी, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन,
वन मोर असाइनमेंट में सारे बच्चों को बोल रहा हूं 1 से लेके 1000 तक काउंटिंग लिखने के लिए, और उन्हीं बच्चों को मैं अगली क्लास में मैथ्स पढ़ा रहा हूं जो ये काउंटिंग लिख करके भेजते हैं। तो आप लोगों में सभी लोग काउंटिंग लिखिए और हर पेज पे अपना नाम भी लिखिएगा पूरा। आप यहाँ पे 1 से 1 2 3 ये पूरा लिखिए, 10 तक, 11 12 ये पूरा ऐसे 100 तक लिखिए, फिर 100 से 101 102 ये पूरा 1000 तक लिखना है नंबर्स, और 1000 तक लिखने के बाद इसको भेजें। आज भेजें, शाम तक भेजना है। ध्यान रखना 11 बजे आपकी क्लास है। नहीं 11 बजे नहीं, आपकी 12 बजे क्लास होती है ना शायद। जो भी क्लास रहेगा, एक क्लास आपका और है उसको ठीक है 1 o'clock पे आप क्लास करेगा। उसके पहले अभी आप 2 घंटा फ्री हैं, तो इसी 2 घंटे में आप इसको कंप्लीट करके काउंटिंग भेजिए, और मैं उसी को अगले क्लास में मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसका ये होमवर्क आया रहेगा। ये होमवर्क आपको कॉपी में लिखना है, 1 से लेके कहां तक लिखना है काउंटिंग? 1000 इसको जल्दी से कंप्लीट करें, 10 पेजेस में होगा, तो किसी भी पुरानी कॉपीज में आप लोग कंप्लीट कर ले, लिख लें। ओके तो आज के लिए बेटा इतना ही। गुड बाय एवरीवन। इज देयर एनी क्वेरी? किसी को कुछ पूछना है? सर गुड बाय। ओके गुड बाय एवरीवन।